प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11 चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लिखा है जिसको गॉर्डन कुक ने एंड एलम ईस्ट ने। इस कहानी में गॉर्डन कुक जो अपने परिवार के साथ, 2 बच्चे और उनकी पत्नी के साथ, उन्होंने पूरे संसार का समुद्री रास्ते से चक्कर लगाने का स्वप्न देखा और वो समुद्र में अपनी जहाज़, जिसे वेव वॉकर कहते हैं, उस जहाज़ को लेकर चले और उनको रास्ते में कितने प्रकार की परेशानियां हुई, कितने प्रकार के तकलीफ़ें हुई, वो इस कहानी में हमको देखने को मिलेगा। और एक एक शब्द की मीनिंग के साथ आप उसको पढ़िए और उसका अर्थ भी हिंदी में नीचे दिया गया है, जिसे आप समझेंगे। और अब देखते हैं इस कहानी में क्या है, पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक को। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी एंड सन जोनाथन, जो कि 6 ईयर का है, एंड डॉटर सुजैन 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook। ध्यान से देखें कि इन जुलाई 1976 जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, और सन जोनाथन, पुत्र जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की उनकी बेटी जिसका नाम सुजैन है, एंड आई, और मैं जो नरेटर है, जो इसके में वक्ता है, वो बताता है कि मैं सेट सेल मतलब नाव की यात्रा शुरू की फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट दोहराने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने के लिए, वॉयेज यात्रा बनाने में 200 जिसे 200 साल पहले पहले बाई कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, उस यात्रा को दोहराने का हमने प्लान बनाया, प्रारंभ किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से। मैरी एंड आई, मेरी और मैं, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं 37 वर्षीय एक बूढ़े व्यवसायी ने, हैड ड्रीम्ड स्वप्न देखे, ऑफ सेलिंग यात्रा करने की नाव से, इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर एक फेमस प्रसिद्ध खोजकर्ता जेम्स कुक की याद में, एंड फॉर द फर्स्ट 16 ईयर और पिछले 16 वर्षों से, वी हैड हमने बिताए थे, ऑल आवर लेजर टाइम अपने सारे खाली समय, ओनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल अपनी समुद्री यात्रा को अधिक दक्ष बनाने में, इन ब्रिटिश वाटर्स ब्रिटिश के समुद्र में हमने अपनी जो नाव में यात्रा करनी है उसको कुशलता बनाने, उसको दक्ष करने का प्रयास किया, उसको अच्छी तरह सीखने का प्रयास किया। आवर बोट वेव वॉकर, मेरी नाव जिसका नाम वेव वॉकर है, 23 मीटर लंबी थी, 10 वुडन होल्ड ब्यूटी, एक 30 टन की लकड़ी की बनी हुई सुंदर नाव थी, जो कि वेव वॉकर कहते हैं उसको। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको व्यावसायिक रूप से बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग, हमने बिताए मंथ महीने फिटिंग सही करने में, इट इसको, आउट एंड टेस्टिंग इसका परीक्षण किया, इट इन द रफेस्ट सबसे खराब वेदर मौसम में, वी कुड फाइंड जिसे हमने पाया था। कहते हैं कि हम पिछले साल में अपना खाली समय ब्रिटिश नदियों में हमने बिताए, और कह रहे हैं हमने बिल्कुल ठीक बनाने के और ख़राब मौसम में इसका परीक्षण करने के कई महीने बिता दिए।
आगे लिखते हैं द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years। पहला चरण जो था हमारा, जो कि नियोजित था पहले से 3 साल से, वो था 1,50,000 किलोमीटर जर्नी, 1,50,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली। मेरी 1,50,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी गुजर गई प्लीजेंटली, खुशी से। बी एंड एज बी सेल डाउन, जैसे कि हम इसको यात्रा किए टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका के केप टाउन तक की यात्रा हमने बड़ी खुशी खुशी की। देयर, उसके बाद बिफोर हीडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए, बी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविकों को ले लिया। अमेरिकन लैरी विजल, एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विजल था, एक स्विस हर्बर सिगलर, जिस एक स्विट्जरलैंड का निवासी था जो हर्ब सिगलर था। टू हेल्प अस टैकल, जिसके सिगलर को किराए पर लिया और इसलिए किया कि ओह हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा अस, हमारी, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र, साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिण हिंद महासागर में हमारी मदद करने के लिए। आवर सेकंड डे, हमारा दूसरा दिन ऑफ केप टाउन, केप टाउन का, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हम इनकाउंटर करने लगे, हम सामना करने लगे स्ट्रॉन्ग गेल्स, एक में बहुत बड़े तूफान का। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्ते तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी, गेल्स तूफान से हमारी कोई चिंता नहीं थी, मुझे चिंता नहीं देते थे। बट द साइज ऑफ द वेव, लेकिन जो वेव मतलब लहरों का आकार था, साइज था, वाज अलार्मिंग, और चेतावनीपूर्ण थे। अप टू 15 मीटर हाई, 15 मीटर ऊंचे, एज और मेन मास्ट, जैसे हमारा मुख्य मस्तूल था। दिसंबर 15 फाउंड अस, 15 दिसंबर को हमने पाया 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 3,500 किलोमीटर केप टाउन से पूर्व। डिस्पाइट अट्रोसियस वेदर, अट्रोसियस खतरनाक मौसम के बावजूद, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ, वी हैड वंडरफुल हॉलीडे, हमने मनाए एक सुंदर छुट्टी मनाई। कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, जिसको कि क्रिसमस वृक्ष से हमने उसको पूरा किया। न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन। सा नो इम्प्रूवमेंट, किसी प्रकार का सुधार नहीं दिखा इन द वेदर, मौसम में। बट बी रीजनड, लेकिन हमने इसको तर्क दिया, दैट इट हैड टू चेंज, ये बदल जाएगा सून, जल्दी ही बदलेगा। एंड डिड नॉट चेंज, लेकिन ये डिड चेंज, ये बदला। इट डिड चेंज, इसने बदला। फॉर वर्स, लेकिन और बुरा होने के लिए। अब देखते हैं आगे। एट डाउन, सुबह, इन द मॉर्निंग, कि इन द मॉर्निंग हमने देखा कि एट डाउन इन द मॉर्निंग टू वेव्स वर गिगनेटिक, जो कि बहुत बड़ी थी, गिगनेटिक वेव थी। एट डाउन ऑन जनवरी 2 जनवरी सुबह को, द वेव वर गिगनेटिक, जो लहरें थी बहुत विशाल थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टार्मिंग, हम केवल छोटी सी एक समुद्री जीव के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, अभी भी 8 नॉट की गति से हवा चल रही थी। एट द शिप रोड टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे जहाज उठती थी हर लहर की ऊंचाई पर। वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस इनार्मस सीज, हम अंतहीन विशालकाय, इनार्मस विशालकाय सी, समुद्र को देख सकते थे। रोलिंग टूअर्ड, जो हमारी ओर लुढ़क रहा था। द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, हवा की तेज चिल्लाहट, स्क्रीमिंग। एंड स्प्रे वाज पेनफुल, और जो फुहारे गिर रहे थे, हवा बूंदें गिर रही थी, वाज पेनफुल टू ईयर्स, हमारे कानों के लिए पेनफुल थे, कहने का मतलब तकलीफ दे थे। टू स्लो द बोट डाउन, जहाज को धीमा करने के लिए।
वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हम स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ड हेवी मूविंग रोप, हमने और एक मजबूत रस्सी को फंदा बनाकर क्या कहते हैं, मूरिंग रोप को फंदा, लूप इन द लूप फंदा बनाकर अक्रॉस स्टर्म, जहाज के पिछले हिस्से को बंदा बनाकर उसको बांध दिया। देन वी डबल्ड लस्ट एवरीथिंग, उसके बाद हमने दो बार लपेट करके हमने उसको दोबारा हर चीज़ों को बांध दिया। बेंड थ्रू आवर राफ्ट ड्रिल, हम अपनी उसके बाद बांधने के बाद हम अपनी राफ्ट ड्रिल के लिए में गए, ड्रिल करने के लिए, बचाव के लिए। अटैच्ड लाइफ लाइन, और अपनी सुरक्षा की चीज़ें निकाली। डोंट ऑयल स्किन्स लगाई एंड लाइफ जैकेट लिए, और फिर हमने एंड वेटेड, और उसका सबका इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, पहली सूचना आगामी डिजास्टर आपदा की केम एट 6 PM, 6 बजे शाम को आई। विद ए ओमनीमियस साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांत खामोशी के साथ, अशुभ खामोशी के साथ, ओमिनियस अशुभ खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप, हवा शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश इमीडिएटली अचानक ग्रीव डार्क, अंधेरा हो गया, गहरा हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसके बाद एक बढ़ती हुई दहाड़। एंड इनार्मस क्लाउड, एक विशाल का बादल। टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, जहाज के ऊपर पिछले भाग पर टावर्ड उठते हुए आए। विद ऑरर, विशाल दहाड़ के साथ। आई रियलाइज, मुझे ज्ञात हुआ, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, के बादल नहीं हैं, बट वेव, क्या है ये, एक वेव है। लाइक नो अदर हैड आई एवर सीन, जैसे कि हमने आज तक देखा है उस तरह की नहीं है। और इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये दिखाई दी, प्रतीत हुई, परफेक्टली पूर्ण रूप से वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, खड़ी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, लगभग दूनी, द हाइट ऑफ अदर वेव, अन्य वेव की, अन्य जो लहरें होती हैं उनकी ऊंचाई से दोगुनी थी। विद द थॉटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, इनकी जो फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, इनकी जो चोटी थी लगातार टूटती हुई, भयानक रूप से टूट रही थी, गिरती हुई लग रही थी, भयानक पर्वत शिखर लग रही थी। द रोर इंक्रीज, दहाड़ बढ़ती गई। इन थंडर, किस में बदल गई, गर्जना में। एज द स्टर्न मूव्ड अप, जैसे कि जहाज का पिछला हिस्सा है, स्टर्न है, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, लहरों को हम सामना करने की तरफ मुड़ गया। एंड फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड इवन इट, हम इस पर चढ़ सकते हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक, लेकिन उसी समय एक विशाल एक विस्फोट, एक्सप्लोजन, जहाज के डेक को शेक माने हिलाना, हिला दिया। अ टोरेंट, एक धारा, ऑफ ग्रीन एंड वाइट, सफ़ेद और हरे, वाटर का, ब्रूक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर से बह निकला। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर जो है जहाज का जो स्टीयरिंग होती है, व्हील थी, उसमें टकरा गई। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, मैं उड़ने ही वाला था, ओवरबोर्ड, ऊपर से। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और जो वेव थी, जो लहर थी, उसके नीचे डूब रहा, सिंकिंग, डूबने वाला था। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया। माई अप्रोचिंग डेथ, मेरी पहुँचने वाली डेथ, मौत को। एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शसनेस, जैसे कि मैं लूज करने वाला था, खोने वाला था कॉन्शसनेस, अपनी चेतना को। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, क्वाइट पीसफुल, मैंने बिल्कुल शांत महसूस किया। उसके बाद देखें, अनएक्सपेक्टेबली, असंभावित रूप से, अनापेक्षित रूप से। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, में रूप से मेरा सिर पानी के ऊपर आ गया। पॉप्ड आउट, बाहर झांकने लगा। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर। वेव वॉकर था। वाद नियर कैप्सिमाइज, बिल्कुल लुढ़कने वाला था, कैप्सिमाइज होने वाला था, बिल्कुल उलटने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था
उसका जो मस्तूल था बिल्कुल क्षैतिज हो गया था। देन वेव हर्ड, लेकिन उसी समय एक लहर ने हर अपरेट उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क आउट, मेरी जो लाइफ लाइन की जैकेट थे एकदम सख्त हो गए। आई ग्रेबल्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जो सुरक्षा पटरियाँ लगी हुई थी उनको जकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, एयर में तैरने लगा। इनटू द वेव वॉकर के अंदर मेन बूब में। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ट मी अराउंड द डेक, लहरों ने मुझे टॉस्ट उछाला अराउंड द डेक, डेक की तरफ, लाइक रैग डॉल, जैसे कि एक तिथड़े वाली गुड़िया होती है उस तरह उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, मेरी जो बाएं हाथ की तरफ की रिब है वो क्रैक्ड हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। समहाउ, किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, हमने पहिए को पाया। लाइंड अप, सही किया। स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अगली वेव से टकराने के लिए पहिए को सही किया, पीछे हिस्से को सही किया। इसके बाद देखते हैं कि इसलिए कि हम अगली लहर से टकरा सकें। वाटर वाटर एवरीवेयर, पूरे जहाज़ के ऊपर पानी पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था। देयर द शिप हैड वाटर बिलो, जहाज़ के नीचे पानी है। बट आई डेयर नॉट अबंडन, हमने उसको छोड़ने का प्रयास नहीं किया, द व्हील, पहिए को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। टू इन्वेस्टिगेट, अन्य चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, खोजने के लिए। सडनली, अचानक, ए फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, उसके अचानक जो है बाहर का दरवाज़ा खुला। हैच मीन दरवाज़ा, पानी से रोकने वाला दरवाज़ा। थ्रोन ओपन, खुला। मैरी अपीयर, मैं भी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, वो कहने लगी हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक और स्मैश, डेक जो है टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, पहिया पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, आई स्क्रैम्बल, मैं रिंग करके गया, रिंगा, फॉर द हैच, दरवाजे की तरफ। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो है पंप, पानी निकाल रहे थे लाइक मैन, पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ियाँ जो है एक बिल्कुल क्रेजी एंगल की तरह, मतलब अजीब तरह से कोणों में लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड, पूरा जहाज का जो बगल का किनारा होता है, स्टारबोर्ड होता है, साइड बल्जेड इनवर्ड, अंदर की ओर धंस गया था। क्लॉथेज, क्रोकरी, स्टार्ट, कपड़े, बर्तन, चाट, टिन, खिलौने। स्लोड अबाउट इन डीप वाटर, पानी में खटखट की आवाज़ के साथ तैर रहे थे। आई हाफ, मैं आधा तैरा। हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंग करके। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या आप सब सही हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, उत्तर आया। यस, हाँ। दे आंसर, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम द अपर बैंक, ऊपर के से अलमारी से। बट माई हेड हार्ट बीट, लेकिन मेरा सर थोड़ा सा चोटिल था। सेड सू ने कहा, सुजान ने कहा। एंड पॉइंटिंग टू द बिग बम्प, एक पॉइंटिंग, इशारा करते हुए एक बड़े से उभार की तरफ। एबव द हर आइज, उसकी आँख के ऊपर। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। टू वरी, चिंता करने के। अबाउट द बम्पेड हेड, उसके उभरे हुए सिर के लिए। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, एक हथौड़ा पाकर, स्क्रू और कनवास को पा करके। आई स्ट्रगल बैक टू द ऑन डेक, मैं संघर्ष किया पीछे डेक के। विद ए स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, स्टारबोर्ड की साइड में वो खुला, जो ख़राब हो गया, बेस्ट हो गया था, उसको खोला। वी वर टेकिंग वाटर, हम पानी ले रहे थे। विद ईच वेव, प्रत्येक लहरों के साथ। ब्रोक ओवर अस, जो कि हमारे ऊपर गिर रहे थे। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर हमने कुछ मरम्मत नहीं की तो जब हमने कुछ मरम्मत नहीं की, आई कुड नॉट सम रिपेयर, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। समहाउ
आई मैनेज टू द स्ट्रेच कैनवास, हम कैनवास को फैलाने में सफल हुए। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ है, और जो कि वाटर प्रूफ हैज का दरवाज़ा था, कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, उनकी गैपिंग होल जो छिद्र थे, उन गैप थे, उनको कवर किया। सम वाटर्स कंटिन्यू टू स्ट्रीम, कुछ पानी अभी भी धारा के रूप में नीचे के रूप में बह रहे थे। बट मोस्ट ऑफ इट वाज बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें परंतु जो अत्यधिक तो बाहर की ओर उनको डिफ्लेक्ट किया, मतलब बाहर की ओर मोड़ा गया था। आगे देख सकते हैं, मोर प्रॉब्लम्स रोज, और अधिक समस्या उठी। व्हेन आवर हैंड पंप, जब हमारी जो हैंड पंप है स्टार्टेड ब्लॉक, बंद होने लगे। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग, जो कि कूड़ा करकट मलबा फ्लोटिंग तैर रहा था अराउंड द केबिन के पास। एंड इलेक्ट्रिक पंप, और इलेक्ट्रिक पंप जो थे शॉर्ट सर्किट, लघु पतन हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का जो स्तर है वो उठ रहा था थ्रेटिंगली, डरावने ढंग से। बैक ऑन डेक के पीछे। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप, हमारे दो फालतू स्पेयर पंप हैड बीन रेस्ड ओवर बोर्ड, हमने पाया कि जहाज़ पर दो हैंड पंप खुले थे, वो आगे के पाल, एक छोटा पाल में, और उसमें किसके साथ थे, अलॉन्ग विद दी फॉरेस्टे सेल, द जीप, द डिग्गीज एंड द मेन एंकर, और आगे का पाल, एक छोटा सा पाल डिग्गी और मुख्य लंगूर के साथ वापस डक आगे। देन आई रिमेंबर, तब मैंने याद किया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास दूसरी कोई बिजली की पंप है, अंडर द चार्ट रूम में, फ्लोर पर। आई कनेक्टेड, मैंने जोड़ा, इसको टू द आउट पाइप, बाहर के पाइप से, और एंड वाज थैंकफुल, और खुश हुआ, टू फाइंड, पा करके, दैट इट वर्क, काम किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, रात जो है खिंचती रही बिल्कुल अंतहीन। बिटरली कोल्ड, एक अत्यधिक ठंडी। रूटीन ऑफ पंपिंग करने में बीती। स्टेयरिंग एंड वर्किंग रेडियो सिग्नल को सही करते में बीता। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, हम बाहर से कोई उत्तर नहीं पा रहे थे। फ्रेम आवर मे डे मी कॉल्स, हमारी बाहर से की गई कॉल से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि आश्चर्यकारी नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द बॉडी, संसार चलायमान संसार के एक कोने में था। सुइस हेड हैड स्वेलन अलार्मिंगली, सू का जो सिर था वो फूला उभरा हुआ था, सूजन हुई थी। अलार्मिंगली में चिंताजनक थी। सी हैड टू एनार्मस ब्लैक आइज, उसकी दो बड़ी बड़ी विशालकाय आँखें निकल आई थी। द एंड नाउ सी शोड अस, उसने दिखाया मुझे, डीप कट ऑफ ऑन हर आर्म, अपनी बाहों पर दो घाव दिखाए। व्हेन आई आस्क्ड, मैंने जब उससे पूछा, वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, उसने मुझे मेड मोर, क्यों पहले नहीं बताया, इन इंजरी के विषय में, इन चोट के विषय में, बिफोर दिस, इसके पहले। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी, मैं चिंता करना नहीं चाहता थी, आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब हम सभी को आप बचाने का प्रयास कर रहे थे। बॉय मॉर्निंग ऑन जनवरी सुबह, 3 जनवरी सुबह को, द पंप हैड वाटर लेवल सफिशिएंटली, हमने पानी का वाटर लेवल, पानी का स्तर को सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, संतुष्टपूर्ण रूप से बराबर कर लिया था। अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में कर लिया था। फारस हमारे थे। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, हमने 2 घंटे आराम करने लगे। एंड बट, लेकिन बी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक, इसमें अभी भी बड़ी बड़ी छिद्र थे। समवेयर बिलो द वाटर लाइन के नीचे। एंड ऑन चेकिंग, और चेकिंग करने पर पता चला कि आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि नियरली ऑल द बोट के नीचे मेन रिब फ्रेम्स, जो मेन फ्रेम है रिब का, उसके वर इसमें टूट चुका है, डाउन टू द कील के नीचे।
इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी पकड़ने के लिए होल सेक्शन पूरे भाग में ऑफ द सी स्टारबोर्ड के हल एक्सेप्ट ए फ्यू कप बोर्ड पार्टीशन, केवल कुछ अलमारी का जो दीवार थी या उसका टूटा हुआ भाग था, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। आगे लिखते हैं वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर, हमने अपने आप को बचाया 15 घंटे तक सिंस द वेव हिट, जब तक कि लहरें लड़ती रहीं। बट वेव वॉकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर, लेकिन बॉब वॉकर जो है नहीं सहन कर सका एक साथ लॉन्ग एनफ, ज़्यादा लंबे समय तक पर्याप्त था फॉर अस रीच ऑस्ट्रेलिया, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी तक पहुंच सकते थे। आई चेकड आवर चार्ट, हमने अपना चार्ट को देखा एंड कैलकुलेटेड और गणना किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, कि वहाँ पर 2 छोटे आइलैंड हैं। ए फ्यू 100 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्ट, कुछ 100 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ। वन ऑफ देम, उनमें से आयल एम्स्टर्डम एंड वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एम्स्टर्डम था और फ्रेंच के फ्रांस के साइंसदानों का एक आधार था। आवर ओनली होप वाज, हमारी जो पहली केवल एक आशा थी, टू रीच ईच दीज पिन प्रिक्स, इन छोटे से सुई की नोक के बराबर जगहों में पहुँचता था इन वास्ट ओशन, एक विशालकाय समुद्र के भीतर। बर्द अनलेस द विंड, अभी भी हवा, सीज अवेटेड सो, अभी भी जो हमारे जो अवेटेड सो वी कुड होइस्ट, जिससे कि हम समुद्री यात्रा कर सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम नीडेड इंडीड, हमारी जो आवश्यकताएं थी वो बिल्कुल पतली हो गई थी नीडेड। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो बड़ी ये लहरें थीं, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी, हमारी सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंप करने पर, वी रीड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर, हम पहुंच गए कुछ सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, पानी सेंटीमीटर में आ गया था। नाउ अब वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमको केवल गति बनाए रखनी थी विद वाटर, पानी के साथ, स्टिल कमिंग इन, जो अभी भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम अगली यात्रा नहीं कर सके ऑन द मेन मास्ट, अपने मुख्य मस्तूल से। प्रेशर ऑफ द रैगिंग वुड सिंपली, जो प्रेशर था, दबाव था रस्सियों पर, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, जो टूटे हुए भाग थे उसको द व्हील अपार्ट, अलग अलग कर रहा था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने अपनी जो तूफान की जिप थी उसको डाला एंड हीडेड फॉर होयर, हम उस तरफ चल दिए। आई थाट, जहाँ सोचता था कि द 2 आइलैंड हैं, जहाँ 2 द्वीप हैं, वर मैरी फाउंड, अब इसके बाद मैरी ने पाया कुछ कॉर्न बीफ, गोमांस एंड क्रैकर, बिस्कुट और बिस्कुट पाए। एंड बी एट, हमने खाया आवर फर्स्ट मील, अपनी पहली भोजन इन दी ऑलमोस्ट 2 डेज, लगभग 2 दिनों में। बट आवर्स डिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन मेरा आराम थोड़े समय के लिए था। एट 4 o'clock PM, ब्लैक क्लाउड बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। विद इन द हावर, 2 घंटों के अंदर, द विंड वाज बैक टू 40 नॉट, 40 नॉट की गति से हवा फिर वापस आ गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र ऊंचा उठने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम लगातार ख़राब होता गया पूरी रात से। एंड बाय डॉन, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में, ऑन 5 जनवरी को, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी और परिस्थिति और भी निराशाजनक थी। व्हेन आई वेंट इन द कम्फर्ट टू द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को समझाने के लिए गया, दिलासा देने के लिए, जॉन आस्कर, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, हम मरने जा रहे हैं।
आई ट्राई टू अश्योर हिम, उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया, और दैट वी वुड मेक इट, कि हम दैट वी कुड मेक इट, हम इसको सही कर लेंगे। बट डैडी, लेकिन पिताजी, ही वेंट ऑन, जारी रखा, और जारी रखा, वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरते हैं, ऑफ डाइंग, मरने से, इफ बी कॉल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ होते हैं। यू, मम्मी, शू एंड आई, बच्चा कहता है आप, मम्मी, शू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, हमारे पास कोई शब्द नहीं थे, विच टू रिस्पॉन्ड, जिसको मैं प्रतिक्रिया देता, उत्तर देता। बट आई फेल्ट लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, मैंने बच्चों का जो केबिन है उसको छोड़ा, एंड डिटरमाइंड टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का निश्चय किया, विद एवरीथिंग, हर चीज़ों से, आई हैड, जो मेरे पास थे, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, स्टार बोर्ड के जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव इट, उसको उठाने का निर्णय लिया, विद द अनडैमेज पोर्ट व्हील फेसिंग, जो कि अनडैमेज थे, जो बच्चे सुरक्षित भाग थे उस फेसिंग, फेसिंग मतलब सामना करने के लिए, द अनकमिंग वेव, आने वाली लहरों का, यूजिंग इन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रोप एंड 2 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, आ रही लहरों का सामना कर रहे जहाज के निचले हिस्से के साथ एक कमज़ोर पड़ चुकी भारी नायलॉन की रस्सी के लंगर और 22 लीटर के पैराफिन तेल बैरल का प्रयोग करते हुए हमने उसको ठीक किया। द इवनिंग, शाम को, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, सेट टुगेदर, दो साथ साथ बैठे, होल्डिंग हैंड, हाथ पकड़े हुए, एट द मोशन ऑफ द शिप, शिप की गति से, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, अधिक पानी आ रहा था, थ्रू द ब्रोकन प्लांक, जो कि उसके फट्टे टूटे हुए थे, बी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, मुझे महसूस हुआ कि हमारा अंत बहुत नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, हमारी जो वेव वॉकर थी तूफान में से गुजरा, बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी, 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवा अब धीमी होने लगी, आई ट्राई टू गेट रीडिंग, मैंने प्रयास किया पढ़ने का, इन सेक्सटेंट को पढ़ा, बैक इन द आर्ट रूम में गया, पीछे गया, आई वर्ड, काम किया, द विंड स्पीड, विंड की आवाज़ पर, ध्वनि स्पीड पर, गति पर, चेंजेज ऑफ कोर्स, बदलाव अवश्य होगा, ड्रिफ्ट एंड करंट एंड एफोर्ट टू कैलकुलेट और पोजीशन, कम, जब मैं उसमें गया, रास्ते का बदलाव, बहाव, धारा की हमारी स्थिति आंकने के लिए मैंने काम किया। द बेस्ट, सबसे बढ़िया, आई कुड डिटरमाइन, मैं एक निर्णय निश्चित कर सकूं, वाट द, था कि, वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर, हम कहीं 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन के समुद्र में, लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, हमने 1,50,000 की विशाल समुद्र के अंदर हम एक 65 किलोमीटर चौड़ी एक आइलैंड को ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, सू जो है घूम रही थी दर्द से मुझसे जुड़ने के लिए, सी लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसने अपना सर के एक तरफ का हिस्सा छोड़ दिया, वाज नाउ वेरी सोलन, आज बहुत फूला हुआ उभरा हुआ था, एंड हर ब्लैक एंड आई, उसकी जो काली आंखें थी, नैरो टू स्लिट्स, नैरोस टू स्लिट्स, उसमें दरारें बन गई थी, स्लिट से बन गई थी। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जिसे उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेटर्स ऑफ मैरी, और उसने बना रखा था कैरिकेटर्स, कार्टून बना रखा था ऑफ मैरी का, एंड मी, विद द वर्ड, शब्दों के साथ मेरा, और उसने लिखा था कि हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं, डिड यू मेक यू लाफ, क्या तुमको हंस सकते हो, आई लाफ, मैं हंसती हूँ, ए लॉट, बहुत ज़्यादा, एज वेल, इनसाइड वाज मैसेज, अंदर का मैसेज था, ओह अरे, हाउ आई लव
यू बोथ, हम दोनों को प्रेम कैसे करते हैं। सो दिस कार्ड इज सो टू से, हमारा जो कार्ड था कहने के लिए था थैंक यू तुम्हें, एंड लेट द होप फॉर द बेस्ट, अच्छी भविष्य की आशा की थी। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, जिसे हमें काम करना था, तैयार करना था। आई चेक्ड, मैंने परीक्षण किया, एंड रीचेक्ड, दोबारा देखा, माई कैलकुलेशन, अपनी गणना को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपास, हम अपना मुख्य कंपास को खो दिए थे। एंड आई वाज ए स्पेयर, मेरे पास एक अलग सा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो सही नहीं था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए, चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक ठाक नहीं था। आई मेड एन अलाउंस, हमने अलाउंस किया, फॉर एन अनदर एस्टीमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट व्हिच फ्लो थ्रू दिस ऑफ द ओशन में, मैंने इसके लिए अलग अलग पैसा और दूसरे अनुमान पश्चिमी धाराओं से हिंद महासागर के इस भाग में बहती हुई प्रभाव को लगाया। अब देखेंगे अबाउट 2 PM, 2 बजे करीब, आई वेंट ऑन डेक, डेक पर गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185, मैंने लैरी को कहा कि 185 डिग्री पर उसको स्टीयर करे, मोड़े। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, विद द कन्विक्शन, अपराध की तरह। आई डिड नॉट फील, मैं महसूस नहीं करता था। आई कुड एक्सेप्ट मैं अपेक्षा कर सकता था टू सी, देखने को, द आईलैंड टू अबाउट 5 PM, 5 बजे तक। देन विद द हेवी हार्ट, और एक भारी हृदय से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गिरा, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपने बंक पे चढ़ा, एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और उस पर सो गया। व्हेन आई वोक, जब जागा, इट वॉज 6 PM, 6 बजे थे, एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, हम मस्ट आइलैंड को मिस कर दिए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, हम इस यात्रा के साथ हम छोड़ दिए हैं। वी कुड होप इन बीट बेस्ट बैक इन टू द वेस्टर्ली वेंट्स, जब से उसे कहते हैं कि अब हमें पश्चिम हवाओं से वापस नहीं जा सकते थे। एट द मोमेंट, उसी क्षण, टॉसल्ड हेड, खुले बालों वाला आदमी, अपीयर्ड माई बंक, मेरे बंक में आया। कैन आई हैव हक, क्या मैं तुमसे हक, मतलब आलिंगन कर सकता हूँ, जोनाथन ने पूछा। सो वाज राइट बिहाइंड हिम, शू उनके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग हग नाउ, हम क्यों आलिंगन करने जा रहे हैं, आस्केड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर बेस्ट डैडी, क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हैं, इन दी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। माई सन रिप्लाई, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। नॉट टुडे, आज नहीं। जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हूँ। वाई यू मस्ट बी, तुमको भी होना चाहिए। सेड शू ने कहा, इन द मास्टर फैक्ट वॉइस, मास्टर की आवाज़ में। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को पा लिया। वाट, क्या, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, मैंने कहा कि मैंने चिल्लाया, ये हमारे सामने है। दे कोरस, एक साथ बोले, एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत होता है। आई रश्ड ऑन डेक, मैं डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ, और रिलीफ के साथ, आराम के साथ, द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ऑयल एम्स्टर्डम, चैन कह रहे हैं कि हमने रिलीफ की सांस ली, एंड स्टार्क आउटलाइन ऑफ एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा रेखा को देखा। इट वाज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ ए वोल्केनिक रॉक, एक ज्वालामुखी काली चट्टान थी, विद द लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी सी वनस्पतियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये सबसे सुंदर दुनिया का टापू था। बी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, मैंने वहाँ पर अपना एंकर वहाँ पर डाल दिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ द 28 इनहेबिटेंट ऑफ द लैंड, और अगली सुबह जो उसमें 28 वहाँ के रहने वाले आइलैंड के लोग थे, उनके साथ, चीयर्ड एज दे हेल्प अशोर, उनके साथ खुशियाँ मनाई जिस तरह से उन्होंने हमारी सहायता की थी। विद
लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा जो लैंड जो था मेरे पैरों के नीचे, माई थाट मेरे विचार वर फुल ऑफ जो थे लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल थे, खुश थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस, और जो आशावादी गंभीर से गंभीर दबाव में भी, और मेरे विचारों से वो मरी थी, स्टेट एंड ऑफ मेरी हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिए पर अभी भी खड़ी थी, जो पहिए पर स्थिर थी, फॉर ऑल दोज क्रूशियल हावर्स, उन सारे संकटकारी समय में, मोस्ट ऑफ ऑल हम सभी, आई थाट मैंने सोचा, ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 7 साल की लड़की, हु डिड नॉट वांट टू अस, जो हमको नहीं चाहती तो बड़ी चिंतित होने के लिए, अबाउट हेड इंजरी, जो सर में चोट थी, which subsequently took 6 minor operation to remove the recurring blood, उसमें 7 जो है छोटे छोटे ऑपरेशन होने थे जिसमें खून बह रहा था, क्लॉटेड बिटवीन द स्किन, जिस पर धब्बे लगे हुए थे कि स्किन पर एंड स्कूल पर, एंड द 6 ईयर ओल्ड बॉय, 6 साल का बच्चा, हुआ द नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता है। ये कहानी समाप्त हुई। आपको कैसे लगी इसे अवश्य लिखें और इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।